कैंसर के आखिरी चरण में पहुंची एक लड़की ने एक बूढ़ी औरत की ठेलियां सी दुकान से बस एक हेयर पिन खरीदी। जाते समय बूढ़ी औरत ने अचानक उसका हाथ पकड़कर गंभीर लहजे में कहा, अगर कल कोई अजीब आदमी मिले तो उसकी बात जरूर मानना, अपनी मर्जी से कुछ मत करना। मगर उसी रात लड़की की हालत बिगड़ गई और बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई। फिर भी यांग जियान के परिवार के लगाव में उसकी आत्मा लंबे समय तक पुनर्जन्म के रास्ते पर जाने को तैयार नहीं हुई। तभी काले धुएं के गुच्छे से एक यमदूत निकली। उसने कहा, अब समय आ गया है, उसे यिन यांग मार्ग से होकर पुनर्जन्म लेना होगा। पर लड़की परिवार को छोड़ न पाने के कारण जाने से इनकार कर देती है। उसकी जिद भरी आंखें देखकर यमदूत को दया आ गई। थोड़ा सोचकर उसने नियम तोड़ते हुए कहा कि लड़की यिन यांग मार्ग से न जाए, बल्कि उसके साथ अधोलोक लौटकर काम करने वाली भूत बन जाए। बस पर्याप्त पुण्य जमा कर ले तो फिर मानव लोक में आकर उनसे मिल सकेगी। तभी लड़की को दिन में उस बुजुर्ग औरत की बात अचानक याद आई तो उसने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। फिर वह पाताल लोक में जी जान से काम करने लगी ताकि जल्दी पुण्य जुटाकर इंसानी दुनिया में लौटे और माता पिता से एक बार मिल सके। पहले साल सब ठीक रहा। वह हर महीने मेहनत से कमाए पुण्य का संदेश सपने के जरिए मां तक भेज देती थी। मगर दूसरे साल से घर वाले अचानक उसकी कब्र पर जाना छोड़ देते हैं। धूप दीप और कागजी पैसे भी आने बंद हो जाते हैं। पाताल लोक में धूप दीप की भेंट न मिलने से उसका भत्ता आधा रह जाता है। फिर भी वह नहीं टूटी। वह रोज सुबह से देर रात तक जान लगाकर काम करती रही। बाद में पाताल लोक में एक सम्मान समारोह हुआ। लड़की ने ईमानदारी से काम किया और मेहनत की तो यमराज ने कृपा कर उसे देश के सबसे अमीर घराने में पुनर्जन्म का वरदान दिया। मगर उसने झट मना कर दिया और यमराज से गुजारिश की कि इन 10 सालों में कमाए पुण्य के बदले उसे हुआनयांग आदेश दिला दे। उसकी जिद देखकर यमराज भी पिघल गए और अपवाद के तौर पर उसे 7 दिन की छुट्टी दे दी ताकि वह धरती पर जाकर अपनी आसक्ति पूरी कर सके। लेकिन धरती पर पहुंचते ही उसने देखा उसकी कब्र पर जंगली घास उगाई है। उसी पल उसके दिल में ऐसा दुख उठा जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। आखिर जीते जी वह माता पिता की हथेलियों पर पली नन्ही राजकुमारी थी, पर अब उसकी कब्र पर घास फूस का ढेर था। कोई पूछने वाला नहीं, वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे चाहने वाले घर वाले आखिर 10 सालों से उसकी कब्र पर क्यों नहीं गए, यहाँ तक कि घर में उसकी जिंदगी के हर निशान को भी मिटा दिया, मानो वह कभी यहाँ रही ही न हो। मगर उसे नहीं पता था कि माँ बाप की यह बेरुखी असल में बेहद प्यार की वजह से थी। उस साल लड़की ने सपने में माँ से कहा था कि वह पाताल लोक में रोज 20 से ज्यादा घंटे खड़ी मजदूरी करती है, बस ताकि काफी पुण्य जुटाकर फिर से जीवितों की दुनिया में लौटे और माता पिता से एक बार मिल सके। ये सुनकर माता पिता दर्द से पूरी रात सो नहीं पाए ताकि वह मोह छोड़ दे और आगे कष्ट न सहे। उन्होंने उसके पुनर्जन्म के लिए एक साधु को ढूंढा। साधु ने बताया कि जब तक लड़की का जीवितों की दुनिया में कोई लगाव रहेगा वह हमेशा पाताल लोक में ही फंसी रहेगी, वहां से निकल नहीं पाएगी। इसलिए माता पिता ने दिल कड़ा करके घर से उसकी हर चीज पूरी तरह हटा दी। यहाँ तक कि माँ जयंती पर कब्र देखने की सोचती तो पिता उसे सख्ती से रोक देते। पिता जानते थे कि लड़की की सारी आस और लगाव काट देने से ही वह जल्दी इस दुख के सागर से निकल पाएगी। इस वक्त लड़की माता पिता की इस नकली बेरुखी के आगे टूट जाती है, फिर भी उनसे एक बार मिलना चाहती है। फिर वह उस बाजार में पहुंचा जहाँ उसके माता पिता अक्सर सब्जी भाजी लेने आते थे और जानबूझकर आगे बढ़कर संयोग से मुलाकात करवा दी। माँ ने उसे देखा तो दिल में तुरंत जानी पहचानी सी अनुभूति हुई, मगर वे पहचान नहीं पाई कि वह कौन है, क्योंकि वह देहलोक में लौट आया था। इसलिए इस दुनिया के लोग बस चेहरा जाना पहचाना समझते हैं, असली पहचान नहीं कर पाते। और अगर वह खुद अपनी पहचान बता देता तो उसे दैवी दंड झेलना पड़ता। वे सचमुच मुझे नहीं पहचान पाए। आप लोग भी थोड़ा रेजर क्लैम ले लीजिए, ये अभी अभी निकले हैं, बहुत ताजा और मोटे हैं। मुझे याद है हुआंग कुआन को ये खास तौर पर पसंद थे, मगर सब्जी बेचने वाली आंटी की यूं ही कही बात को पिता ने कड़क आवाज में काट दिया और चेतावनी दी कि आगे से उनकी बेटी का जिक्र बिल्कुल न करना। पास खड़ी लड़की ये सुनते ही भीतर तक कट गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अब उसके माता पिता इतने निर्दयी हो गए हैं कि उसकी निराशाजनक बातें न सुनना चाहकर वह चुपचाप माता पिता को पसंद आने वाले 2 केकड़े खरीदकर मुड़ जाता है। तभी चलते चलते उसका बटुआ अनजाने में जमीन पर गिर जाता है। माँ उसे देखते ही उठा लेती है और लौटाने को आगे बढ़ती है। तभी एक बेकाबू तिपहिया तेजी से सीधे माँ की ओर आ जाता है। जान के उस पल में लड़की तुरंत आगे बढ़कर एक झटके में उसे धक्का देकर हटाती है, पर उसका हाथ कट जाता है। माँ उसे घायल देख तुरंत घाव पर मरहम पट्टी करती है। इलाज के बाद वह बटुआ लौटाने ही वाली होती है कि अचानक उसकी नजर भीतर रखी परिवार की फोटो पर पड़ जाती है। वह उन्हीं 4 लोगों के परिवार की तस्वीर थी, लेकिन पलक झपकते ही फोटो गायब हो गई। क्या मुझे आंखों का धोखा हुआ? अभी तो साफ साफ वही पारिवारिक तस्वीर देखी थी। अपनी पहचान छिपाने को लड़की दिल का दर्द सहकर बोली कि उसकी आंखों ने धोखा खा दिया, उसने गलत देखा, वह बस एक बे